हाँ तो ठीक है ना, इतना मायके की धमकी देती हो, जरा मैं भी तो देखूं कितने दिन मायके रह लेती हो। तुम्हारे मायके वाले कितने दिन तुम्हें पाल लेंगे। कहते हुए धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर मैं ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जैसे ही घर आया, बगल की काकी ने आकर घर की चाबी देते हुए कहा, बेटा अर्चना अपने मायके चली गई है और जाते जाते ये चाबी तुम्हें देने को बोल गई है। मायके? हैरानी से मेरे मुंह से निकला। सच में? मुझे एक बार भी बताया नहीं। एक बार भी मुझे अर्चना के ऊपर गुस्सा आ गया। यही गुस्सा तो है जो बार बार मेरे ऊपर हावी हो जाता और मैं उसके ऊपर चिल्ला पड़ता। जो आए मुंह में बोल देता हूँ। गुस्से में तो ये भी नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की। और वैसे भी आज सुबह मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था उसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने मायके चली जाए। अभी भी मेरा घमंड मेरे ऊपर ही हावी हो रहा था। खैर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आया, पूरे घर में सन्नाटा था। आज घर में एकदम कदम रखने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ही पता चला अर्चना मायके चली गई है, मन में एक बेचैनी, एक उदासी सी छा गई थी। रोज़ आते ही जो अर्चना मुझे देखते ही तुरंत मेरे लिए चाय पानी लेकर आती थी, आज कहीं कुछ भी नहीं। ना कोई चाय देने वाला, ना पानी पूछने वाला। बुझे हुए मन से एक गिलास पानी पीकर टीवी खोलकर बैठ गया। लेकिन टीवी देखने का भी मन नहीं हो रहा था। रोज़ तो यही टीवी घंटों बैठकर देखता। अर्चना कितना भी चिल्लाती, ऑफिस से आने के बाद टीवी पकड़ के बैठ जाते हो। एक बार भी घर की चिंता नहीं करते हो। आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मेरे साथ बैठकर 2 पल बात ही कर लो। कैसे झल्ला पड़ता था मैं इसके ऊपर। और आज ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना कोई शोर शराबा करने वाला। फ्री होने के बाद भी टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था। अंत में टीवी बंद कर मोबाइल लेकर कमरे में चला गया। कमरा तो और भी खाने को दौड़ रहा था। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। आखिर मैं भी तो हूँ इस घर में। इसके बावजूद भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। और वो अकेली रहती थी तो पूरा घर भरा भरा सा लगता था। मन में आया फ़ोन करूं, लेकिन घमंड ने फिर रोक लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए जाने की। अब मैं भी लेने नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कितने दिन रहती है। चुपचाप लेटकर मोबाइल देखने लगा। लेकिन मन में जो उदासी के बादल छाए हुए थे वो छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोबाइल में भी मन नहीं लगा। एक बार मैसेज खोलकर बैठ गया कि कहीं अर्चना का कोई मैसेज तो नहीं आया। लेकिन कुछ भी नहीं था। उसका कोई ना फ़ोन आया था और ना ही कोई मैसेज आया था। मोबाइल साइड में रख आंखें बंद कर चुपचाप लेट गया। करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद तो जैसे अर्चना के साथ ही चले गए थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है। जब वो नहीं है, जब वो रहती थी तो मैं उसकी कोई भी कदर नहीं करता। वो बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं टीवी देखने में बिजी रहता। टीवी बंद कर देती तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ता। मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला जाता था। खाना खाने के बाद भी चुपचाप लेटकर मोबाइल देखता और देखते ही देखते सो भी जाता था। एक बार भी उसके आने का इंतज़ार नहीं करता। बेचारी खाना खाने के बाद किचन में साफ़ सफाई बर्तन करने के बाद जब तक आती तब तक मैं खर्राटे लेता रहता। उसके रहने पर समय ऐसे भागता कि पता ही नहीं चलता था। 2 पल फुर्सत के हमेशा ढूंढता था और आज समय काटते नहीं कट रहा। आज तो मेरे पास फुर्सत के भी समय हैं, लेकिन ये समय मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं? इस पल को मैं खुलकर क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अंदर से ही मेरी आत्मा को निकाल दिया हो। और जिस अर्चना से मैं बात बात पर लड़ता था, जब भी मायके जाने की बातें करती मैं तुरंत चिढ़ जाता और कहता, हाँ हाँ चली जाओ, रोका किसने है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं रहोगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा? बहुत ही मज़े से रहूँगा मैं और तुमसे अच्छा बनाकर खाऊँगा। घर को भी साफ रख सकता हूँ, ऑफिस का भी काम देख सकता हूँ। ये सब खाने पीने की धमकी मुझे मत देना। कभी भी मैंने उसकी कदर नहीं की,
वो कितना भी खाना बनाती, उसके खाने में हमेशा कमियां निकालता रहता, और जब कुछ कभी भी अच्छा बनता तो कभी भी मुंह से बोलता ही नहीं। वो बार बार पूछती कैसा बना है, तो इतने पर भी मैं चिढ़ जाता और कहता जब मैं ना कुछ बोलूं तो समझ जाया करो कि अच्छा बना है। इतना सुनते ही उसका चेहरा उदास हो जाता, और उसका उदास चेहरा देखकर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब वो नहीं है तो उसकी एक एक बातें मुझे काटती हैं, उसकी एक एक उदासी मुझे चुभ रही। आज मुझे वो पहली बार इस तरह छोड़कर बिना बताए चली गई, और आज अचानक उसके जाने का दर्द इतना हो रहा है कि मेरा सारा घमंड टूट चुका था। अर्चना के अचानक चले जाने से जैसे झटका सा लगा हो मुझे। पूरी रात इतना परेशान हो गया, बेचैनी से करवटें बदलता रहा। रात जैसे पहाड़ की तरह लंबी होती चली गई, जो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने मर्दानी को, मर्द होने के भ्रम को एक साइड में रखकर जब मैंने अर्चना के बारे में सोचा कि मेरी इन हरकतों से उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी, आखिर वो चाहती क्या थी मेरे से? बस प्यार के 2 पल। वो खुलकर कहती भी बार बार कि 24 घंटे में कम से कम मुझे 1 घंटा ही दे दिया करो, जिसमें तुम्हें दीन दुनिया की कोई खबर ना हो, किसी की बात ना करो। 1 घंटा बस मेरे से बात कर लिया करो। 24 घंटे में 1 घंटा भी मैं उसे नहीं देता था। कितनी तकलीफ़ होती होगी उसे। उठकर मेरे लिए चाय बनाती, नाश्ता बनाती, मेरा लंच पैक करती, पूरे घर की सफाई करती, किचन, झाड़ू, पोछा, बर्तन, पूरे दिन काम करती। शाम को मेरे आने से पहले खाना बनाकर रखती। हर एक काम समय से, तरीके से करती। घर को एकदम सलीके से सजा के रखती, और उम्मीद करती कि मैं तारीफ़ के 2 पल बोल दिया करूं, जो मैंने कभी भी नहीं कहा। वो छोटी छोटी चीज़ में खुशियां ढूंढती थी, और मैं छोटी छोटी चीज़ में कमियां। आज ऐसा लगा कि अर्चना की दुख तकलीफ़, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, सब ने चारों ओर से मुझे जकड़ के रख लिया हो। एकदम परेशान हो उठा। ऐसा लगा उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शायद किसी ने सही कहा कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, शरीर का एक हिस्सा होती है। आज मुझे अपने ही उस हिस्से को दूरी साफ साफ खल रही थी। मैंने तय किया कि कल मैं अर्चना को बिना बताए उसे लेने जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर करूंगा। आज के बाद मैं उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका पति बन के रहूँगा। आज मुझे अपनी पत्नी का, एक अर्धांगिनी का महत्व समझ में आ गया। दोस्तों, आपसे भी कहना चाहूँगा, मेरी जैसी गलती आप मत करिएगा। अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करिएगा। उसे प्यार के 2 बोल ही हमारे प्यार के 2 बोल से ही वो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।